नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, भौतिक राशियाँ और मापन, इससे कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे जिनसे लगातार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं या फिर जो ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट हैं। ये पीडीएफ मैं आपको एप्लीकेशन पर शेयर करवा दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। सांदीपनी एकेडमी हटा के नाम से एप्लीकेशन है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर पर जाकर भी आप सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पर ये पीडीएफ आपको स्टडी मटेरियल्स में मिल जाएगी, तो उसे जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें भौतिक राशियों के बारे में, भौतिक राशियाँ आपकी क्या होती हैं। किसी द्रव की सही स्थिति या फिर उचित मात्रात्मक स्थिति या फिर किसी परिघटना की सटीक व्याख्या के लिए जिन पदों का उपयोग किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां आपकी दो प्रकार की होती हैं। पहली आपकी अदिश राशि और दूसरी आपकी सदिश राशि। अब अदिश और सदिश पर लगातार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगर आप यहाँ देखें, अदिश राशियों की अगर हम बात करें तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। इन राशियों के साथ कोई दिशा नहीं होती है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व और ये तमाम एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो जो अदिश राशियाँ हैं इनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, इसके नाम से भी यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे हम देखें, अगला है यहाँ पर सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ वे राशि होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो आपकी सदिश राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें तो विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, वजन, भार, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व, ये आपके तमाम उदाहरण हैं। आगे आप देखें, भौतिक राशियों का एक अन्य वर्गीकरण मूल राशियों एवं व्युत्पन्न राशियों के रूप में भी किया जाता है। तो यहाँ पर मूल राशियाँ आपकी क्या होती हैं, वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। जैसे दूरी है, समय है, द्रव्यमान इत्यादि, ये क्या है, अन्य भौतिक राशियों से आपकी स्वतंत्र हैं। अगर हम व्युत्पन्न राशियों की बात करें तो वे भौतिक राशियां जो एक या एक से अधिक मूल राशियों पर निर्भर हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे अगर हम बात करें चाल की, तो चाल दूरी और समय पर निर्भर होती है। चाल क्या होती है आपकी, दूरी बटे समय, तो ये दूरी और समय दोनों पर निर्भर होती है। आगे आप देखें, मापन की इकाइयाँ। मापन की इकाइयाँ क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। मापन, सभी भौतिक राशियों को मापने के लिए दो तथ्यों का ज्ञान आवश्यक है, आंशिक मान और मात्रक या फिर इकाई। आगे आप देखें, मात्रक आपके क्या होते हैं। किसी भौतिक राशि को मापने के अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक को इकाई या फिर मात्रक कहा जाता है। भौतिक राशियों के एक निश्चित परिमाण को मानक मानकर तथा उन्हें विभिन्न नाम देकर संबंधित राशियों के मात्रकों का निर्माण किया जाता है। मात्रक आपके दो प्रकार के होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, एक है आपका मूल मात्रक और दूसरा है आपका व्युत्पन्न मात्रक। अब यहाँ पर मूल मात्रक आपके क्या होते हैं, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है। ये अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक है आपका मीटर है, समय का मात्रक आपका सेकंड है, ये किसी और पर निर्भर नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें व्युत्पन्न मात्रक की, तो ये दूसरी चीज़ों पर भी आपके निर्भर होते हैं। वे मात्रक जो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं या इनसे निगमित किए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो ये दो या दो से अधिक मूल राशियों से बनते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें, उदाहरण के लिए बल, बल का मात्रक क्या होता है आपका, न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक आपका जूल होता है। एप्लीकेशन पर नोट्स में आपको इनके एग्जाम्पल मिल जाएंगे, तो उससे और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि दो से ज़्यादा आपकी कैसे निर्भर होती हैं। जैसे अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो ये लंबाई और चौड़ाई दो से यहाँ पर निर्मित होता है और इसका मात्रक क्या बन जाता है, यहाँ पर मीटर इंटू मीटर, तो इसको हम बोल देते हैं मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल के बाद आयतन आप देखें तो आयतन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीन चीज़ों पर निर्भर है, तो इन तीन चीज़ों से इनका मात्रक बनता है। आगे आप देखें, मात्रक पद्धतियाँ कौन कौन सी आपकी। भौतिक राशियों के मापन में प्रयुक्त मात्रकों के लिए चार पद्धति हैं। पहली आपकी MKS है, CGS है, FPS और SI पद्धति है। SI पद्धति आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी प्रचलन में है। यहाँ पर अगर आप देखें, भौतिक राशियों की हम बात करें तो लंबाई का MKS पद्धति से मात्रक क्या होगा, मीटर। लेकिन अगर हम बात करें CGS से, तो इसमें सेंटीमीटर होता है। FPS की बात करें तो इसमें फुट होता है। इस प्रकार से इनके अलग अलग होते हैं। द्रव्यमान की बात करें तो किलोग्राम होता है आपका MKS में, CGS में आपका ग्राम होगा और FPS में आपका पाउंड होगा। तो इस तरीके से इनमें यहाँ पर डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें अब SI पद्धति की, जो कि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI पद्धति MKS पद्धति का ही संशोधित एवं परिवर्तित रूप है, तो इसको आप ध्यान रखें। ये MKS पद्धति का संशोधित और परिवर्तित रूप है आपका। सन 1960 में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन में SI पद्धति को सर्वमान्य घोषित किया गया था।
अब इसी पद्धति को मानक रूप से प्रयोग किया जाता है। तो एसआई पद्धति वर्तमान में आपकी मानक रूप में प्रयोग की जाती है। एसआई पद्धति के अंतर्गत 7 मूल मात्रकों तथा 2 संपूरक मात्रकों को स्वीकार किया गया है। अब ये 7 मूल मात्रक आपके कौन से हैं और 2 आपके संपूरक मात्रक कौन से हैं, इन पर आगे हम बात करेंगे। 7 मूल मात्रकों में पदार्थ की मात्रा के लिए मात्रक मोल को 1971 में मान्यता दी गई थी। तब से अभी तक मूल मात्रकों की संख्या 7 है। अब यहाँ पर कौन कौन से आपके 7 मूल मात्रक हैं, यहाँ पर अगर आप देखें एसआई पद्धति के 7 मूल मात्रक इस प्रकार हैं। सबसे पहला है आपका मीटर, लंबाई का ये मूल मात्रक होता है। दूसरा आपका किलोग्राम, ये द्रव्यमान का मूल मात्रक है। तीसरा आपका सेकंड है, ये समय का मूल मात्रक है। चौथा आपका एम्पियर है, विद्युत धारा का मूल मात्रक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपका कई बार क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। केल्विन आपका थर्मोडायनेमिक तापमान का मूल मात्रक है। अगला है मोल, ये आपके पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक है। और कैंडेला, ये आपकी ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपके 7 यहाँ पर मूल मात्रक हैं। अब अगर हम बात करें 2 संपूरक मात्रक की, सबसे पहला है रेडियन, यह समतल कोण का मात्रक होता है। और दूसरा आपका स्टेरेडियन, यह घन कोण का मात्रक होता है। तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट आपकी इकाइयां हैं जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें फुट की, तो ये एफपीएस पद्धति में लंबाई या फिर दूरी का मात्रक होता है। 1 फुट 12 इंच या फिर 30.48 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इनकी मात्रक लंबाई यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। आगे आप देखें इंच, ये लंबाई और दूरी का मात्रक है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 39.37 इंच होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 0.01 मीटर होता है या फिर 0.39 इंच। तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है माइक्रोन, माइक्रोमीटर को माइक्रोन भी कहा जाता है। इसे म्यू से दर्शाते हैं। 1 माइक्रोमीटर या फिर माइक्रोन किसके बराबर होता है, 10⁻⁻6 मीटर की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है एंगस्ट्रॉम, अत्यंत छोटी दूरी मापने का ये मात्रक होता है। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तरंग दैर्ध्य का ये मात्रक होता है, इससे इसको व्यक्त करते हैं और इसे दर्शाया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम आपका 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। आगे आप देखें, अत्यंत लंबी खगोलीय दूरियों को मापने के लिए खगोलीय इकाई प्रकाश वर्ष या फिर पारसेक का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ से सारे आपके टॉप इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम बात करें खगोलीय इकाई आपकी क्या होती है, खगोलीय इकाई पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी के बराबर होती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। प्रकाश वर्ष की अगर हम बात करें तो यह प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी होती है। यह खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। 1 प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। आगे आते हैं, अगला है पारसेक, इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग खगोलीय दूरियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। 1 पारसेक आपका किसके बराबर होता है, 3 × 10⁻16 मीटर के अथवा 3.262 प्रकाश वर्ष के। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। परिभाषानुसार पारसेक वह दूरी है जिस पर खगोलीय इकाई 1 सेकंड का कोण बनाती है। तो इसको भी आप ध्यान रखें। आगे देखें बैरल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। बैरल एक खाली बेलनाकार कंटेनर होता है। जो आपने अपने घरों में बैरल देखे हैं वही आपका बैरल होता है, जिसका आयतन लगभग 159 लीटर होता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, 159 लीटर इसका आयतन होता है। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। कच्चा तेल मापने में सामान्यतः बैरल का प्रयोग किया जाता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका मोल, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के अवयवों, अणु या परमाणु या आयन की संख्या कार्बन के 0.012 किलोग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, उसे मोल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। C12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या 6.023 × 10⁻23 होती है। अतः 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके अवयवी तत्वों की संख्या 6.023 × 10⁻23 हो, इस संख्या को ही एवोगैड्रो नियतांक या फिर एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला है यहाँ पर क्यूसेक, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। यह प्रवाह मापने की इकाई है। यह क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का संक्षिप्त रूप है। सामान्यतः नदियों के जल प्रवाह को क्यूसेक में व्यक्त किया जाता है। तो जो आपका नदियों का जल प्रवाह है इसको मापने के लिए क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। अगला है यहाँ पर बार, दबाव मापने का एक मात्रक होता है। 1 बार किसके बराबर होता है आपका, 1,00,000 पास्कल के अथवा 100 किलो पास्कल के। वर्तमान में समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब के लगभग ये बराबर होता है। अगला है यहाँ पर जूल, यह कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। थर्म, यह ऊष्मा का मात्रक होता है। यह 1,00,000 ब्रिटिश थर्म यूनिट के समतुल्य है। अगला है कूलाम, विद्युत आवेश का ये मात्रक है। अगला है बोल्ट, ये आपका विभवांतर का मात्रक होता है।
अगला है ओम, विद्युत प्रतिरोध को ओम में व्यक्त किया जाता है। अगला है यहाँ पर वाट, ये इंपॉर्टेंट है आपका, शक्ति का ऐसा मात्रक है जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। मेगावाट आपका यह विद्युत केंद्रों में उत्पादित बिजली की मात्रा मापने की इकाई है। 1 मेगावाट 10 की पावर 6 वाट के बराबर होता है। आगे आप देखें, हॉर्स पावर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, जिसे हम अश्व शक्ति कहते हैं। यह शक्ति मापने का मात्रक है। बड़े यंत्रों एवं मोटरों की शक्ति हॉर्स पावर में व्यक्त की जाती है। 1 हॉर्स पावर आपकी 746 वाट के बराबर होता है। जैसे आपने बड़ी बड़ी गाड़ी या फिर ट्रैक्टरों के इंजन देखे होंगे, वो आपको हॉर्स पावर में यहाँ पर बताए जाते हैं। आगे आप देखें, किलोवाट घंटा ऊर्जा की एक इकाई है। 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका मैक। मैक क्या होता है? अति तीव्र चाल मापने की इकाई है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को 1 मैक कहा जाता है। 1 मैक से अधिक चाल को सुपरसोनिक तथा 5 मैक से अधिक चाल को हाइपरसोनिक कहा जाता है। तीव्रगामी वायुयान और लड़ाकू विमानों की गति को मैक में व्यक्त किया जाता है। तो जो आपके सुपरसोनिक या फिर हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट होते हैं, उनको मैक में व्यक्त किया जाता है। आगे आप देखें, सोनार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोनार का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। यह पराश्रव्य तरंगों के उपयोग से समुद्र के भीतर किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में सहायक उपकरण है। पनडुब्बियों की नौवहन में इसका उपयोग किया जाता है। तो जो आपकी सबमरीन्स होती हैं या पनडुब्बियां होती हैं, उसमें सोनार का उपयोग किया जाता है। जैसे समुद्र की गहराई वगैरह का पता करने के लिए सोनार का उपयोग करते हैं। अगला है यहाँ पर नॉट, समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई होती है। 1 समुद्री मील प्रति घंटा चाल को नॉट कहा जाता है। अगला है यहाँ पर रडार। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। यह सूक्ष्म तरंगों के उपयोग से किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाने का कार्य करता है। वायुयानों में परिचालन हेतु हवाई अड्डों पर इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है यहाँ पर रिएक्टर स्केल, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ आपके द्रव्यमान के अन्य मात्रक हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे कौन सी चीज़ किसके बराबर होती है। यहाँ पर दूरी के कुछ अन्य मात्रक हैं आपके। इसमें अगर हम बात करें मील की, तो 1 मील आपका लगभग 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 समुद्री मील की अगर हम बात करें तो ये आपका 1852 मीटर के या फिर 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक खगोलीय इकाई की बात करें तो ये आपके 1.495 इंटू 10 की पावर 11 मीटर के बराबर होती है। आगे आप देखें, समय के कुछ आपके मात्रक हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। एक चंद्रमास की अगर बात करें तो ये 4 सप्ताह या फिर लगभग 28 दिन के बराबर होता है। एक सौर मास की बात करें तो ये 30 दिन या 31 दिन फरवरी में 28 या फिर 29 दिन का होता है। एक लीप वर्ष की बात करें तो फरवरी में जब 29 दिन होंगे तो वर्ष आपका 366 दिन का हो जाता है। आगे आप देखें, अब हम बात करें अगर मापक यंत्र के बारे में, इनसे कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका बैरोमीटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। वायुमंडलीय दाब को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑडियोमीटर, ये ध्वनि की तीव्रता इससे मापते हैं। ऑडोमीटर, वाहन द्वारा तय की गई दूरी, जो ऑटो रिक्शा वगैरह में आपने देखा होगा, वो आपका ऑडोमीटर होता है। अल्टीमीटर, ये ऊंचाई मापने में प्रयोग किया जाता है। ऑक्सेनोमीटर, ये पौधे की वृद्धि मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है लक्समीटर, प्रकाश की तीव्रता मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर, दूध का सापेक्षिक घनत्व या फिर शुद्धता मापने में इसका प्रयोग करते हैं। अगला यहाँ पर हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर आपका क्या है? तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या करते हैं? हवा की आर्द्रता मापते हैं। ये दोनों भी आपके इंपॉर्टेंट हैं। मैनोमीटर, गैसों का दबाव इससे मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर, विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अमीटर, विद्युत धारा मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एनीमोमीटर, वायु गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है वोल्टमीटर, इससे विभवांतर मापते हैं। सिस्मोग्राफी इंपॉर्टेंट है आपका, भूकंप की तीव्रता इससे मापी जाती है। थर्मामीटर, ये ताप मापने के लिए प्रयोग होता है। पायरोमीटर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये लगभग यहाँ पर 1500 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे ज़्यादा के तापमान माप सकते हैं। अगला है कैरेट मीटर। कैरेट मीटर आपके क्या है? इससे सोने की शुद्धता मापी जाती है। स्टेथोस्कोप, इससे आपकी हृदय की गति मापने में प्रयोग करते हैं। स्पेग्नोमैनोमीटर, रक्तचाप नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है फेदोमीटर, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इससे समुद्र की गहराई मापते हैं। अगला है टेकोमीटर, रिवॉल्यूशंस पर मिनट, आरपीएम मापने का ये यंत्र होता है। हेलियोमीटर, सौर विकिरण इससे मापा जाता है। फोनोमीटर, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग करते हैं। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, सूर्य की फोटोग्राफी का उपकरण होता है। कार्डियोग्राम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, इसको ध्यान रखेंगे। हृदय गति मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला है यहाँ पर
पॉलीग्राफ, झूठ का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बोलोमीटर, तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा ऊष्मीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने में इसका प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके मापक यंत्र हैं जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। इस पीडीएफ को मैं एप्लीकेशन पर शेयर करा दूंगा, तो वहाँ पर आप जाकर इसे देख सकते हैं। उसमें और तमाम जानकारी आपको देखने मिल जाएगी। तो चलिए आगे, अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके।